हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है आप लोग हमेशा खैरियत से रहे। तो दोस्तों आज मैं इस पॉइंट पे बात करने आई हूँ कि जिससे औरतों की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें आ रही है, मतलब कि इस्लाम में औरतों के इतने हक दिए गए हैं जितने एक मर्द के लिए भी नहीं है। पहला हक तो यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मोमिन मर्द और औरत पे वाजिब है। फिर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया इसलिए नहीं जाता कि उसको ससुराल में जाकर चूल्हा ही तो फूकना है। और सबसे बड़ी बात कि ये बात दूसरे कास्ट में हो तो समझ में आए, पर यह बात इस्लाम में हो रही है कि औरतों को पढ़ाई से दूर रखा जा रहा है। दूसरा ये कि जब लड़की की शादी होती है तब उसको ये सिखाया जाता है कि बुरा है भला है जैसा भी है तेरा पति तेरा देवता है। मैं ये पूछती हूँ कि देवता कभी बुरे होते हैं क्या? फिर क्यों लड़कियों को ये बात कहकर जबरदस्ती जुल्म बर्दाश्त करने पे मजबूर किया जाता है? क्यों औरत का कोई एक घर नहीं है? माँ बाप कहते हैं कि तुझे यहाँ लाइफ टाइम नहीं रहना है और ससुराल वाले कहते हैं कि ये तेरे बाप का घर नहीं है। पर सच तो ये है कि अगर ससुराल वाले कहे तो उनके कहने की हिम्मत तभी होती है जब मायके वाले भी लड़की को बोझ समझ के लड़की के ससुराल वालों की ऐसी बातें सुनते हैं। क्योंकि जो माँ-बाप अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेते हैं ना, वो अपनी बेटी को ऐसे जहन्नुम में हरगिज़ नहीं रहने देंगे। अब आती हूँ इस बात पे कि जब हम एक मोबाइल लेते हैं, एक टीवी लेते हैं, एक गाड़ी लेते हैं, कितने अच्छे से सँभाल के रखते हैं। फिर बहू को क्यों नहीं? क्योंकि दरअसल यहाँ इंसानों की कोई कीमत ही नहीं है, सिर्फ़ चीज़ों से लोगों को प्यार है। और वो भी तब जब बेटी किसी और की है तो उसकी गलती छिप जाती है और बेटी अगर अपनी है तो उसकी गलती छिप जाती है। इस्लाम ने औरतों को जो हक दिए हैं वो तो छोड़ो, मगर ससुराल वाले तो ये तक भी कहते हैं कि तू हमारे घर में रोटियां तोड़ रही है, या कि कभी ये भी कहते हैं कि तुझे ऐसा खाना तेरे बाप के घर में मिला है क्या? तो क्या वो नहीं जानते कि पालनहार खुदा ताला है? ससुराल वाले अपने मुंह का निवाला नहीं दे रहे। लेकिन बात ये है कि या तो ज़बरदस्ती घूट-घूट के जीने पे या सुसाइड करने पे, या कि ससुराल भी और मायका भी छोड़ के अपना रास्ता खुद बनाने पे मायके वाले और समाज वालों का ही हाथ होता है। ये कहकर कि अब वही तेरा घर है, पति की गालियाँ, उसका मार, उसके दुःख बर्दाश्त करने पड़ेंगे और एक मर्द को सर्टिफ़िकेट दे दिया जाता है कि वो मर्द है, कुछ भी करेगा। जबकि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है कि मर्द कुछ भी कर सकता है, उसको हक है। एक बात सच है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि सास, ननद, देवरानी, जेठानी सब कौन है? औरत। और उन माँओं से मेरा कहना है और बहुत सख्त कहती हूँ कि मेरा बेटा मेरा ही रहे, तो सुलाओ भी अपने साथ ना। किसी की बेटी तुम्हारे बेटे के बिस्तर के लिए नहीं बनी, ना ही तुम्हारे घर के काम वाली या बावर्ची है वो। इवन इस्लाम में ये तक कहा गया है कि औरत अपने बच्चे को दूध पिलाने का पैसा भी अपने शौहर से ले सकती है। फिर जबरदस्ती माँ बाप की और ननद ससुराल से आए उसकी सेवा चाकरी या उन्हीं की सेवा चाकरी के लिए ही एक मर्द शादी क्यों करता है? जब बेटा या बेटी 14 से 15 साल के हो जाए तब ये इल्म क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि अब कुछ सालों बाद तुम्हारी शादी होगी तो औरत मर्द के एक दूसरे पे क्या हुकूक है जो इस्लाम ने बताया वो सिखाया क्यों नहीं जाता? बजाय इसके कि ससुराल ही तेरा असल घर है, कितने भी दुख मिले पर बर्दाश्त करके रहना ही है। और यहाँ पर बात बेटों की कर रही हूँ मैं। बेटियों को वैसे भी यही सिखाया जाता है कि मर्द का घर ही सब कुछ है तेरे लिए। इल्म बेटों को पढ़ाओ कि बीवी के साथ कैसा सुलूक करना है, क्या उसके हुकूक है। बजाय ये कि उसके दिमाग में ये डालो कि तेरी बीवी आने पे माँ को भूल मत जाना, मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, वगैरह वगैरह। और कुछ लोग आजकल ये कहते हैं कि औरत पढ़ लिख गई तो अब कोर्ट के चक्कर लगाने लगी, अनपढ़ घर संभालती थी। ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि घर संभालने का जिम्मा सिर्फ औरत पे नहीं है, पर दरअसल अनपढ़ तुम हो, जिसे पता ही नहीं कि बीवी को कैसे रखा जाता है, बीवी कौन है, घर कैसे चलाया जाता है, वगैरह वगैरह। दूसरी बात कि औरत पे जुल्म करने का मौका न मिला तो उसकी पढ़ाई पे सवाल उठा दिया, क्योंकि वो अनपढ़ रहेगी तभी तो जुल्म बर्दाश्त करेगी ना। एक बात और, जो मर्द ये चाहते हैं कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप की रेस्पेक्ट करे वो गलत नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए, पर उस मर्द को भी फिर वाजिब है कि अपने सास ससुर की कदर करे और जरूरत पड़ी तो जैसे उसकी बीवी उसके माँ बाप की सेवा कर रही है वैसे ही वो भी अपने सास ससुर की करे सेवा। और अगर वो अपने सास ससुर को गालियाँ दे रहा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या उसको बेटी का बाप समझ के हल्के में ले रहा है, तो इससे पता चलता है कि उसकी परवरिश कैसी हुई है, उसकी माँ कैसी औरत होगी। और ऐसी माँओं पे लानत आग थू। तो कहना तो बहुत कुछ है,
پر یہ بحث بہت لمبی ہے، اس لیے آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔